सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे माह अक्टूबर की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। तो इस हेतु अक्टूबर माह के सिर्फ 3 ही शनिवार में नो बैग डे का आयोजन किया जाना है, क्योंकि इसके बाद से मध्यावधि अवकाश यानी कि दीपावली की छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो जाएगी 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो इससे पहले के जो शनिवार है 3 शनिवार, तो उन दिवसों पर ही नो बैग डे का आयोजन किया जाना है। तो सर्वप्रथम है 1 अक्टूबर 2022 को प्रथम शनिवार है वहाँ का, और इसमें थीम है राजस्थान को पहचानो। तो इसके अंतर्गत कक्षा समूह है 1 और 2 का नाम है अंकुर, और गतिविधि है आओ जाने भोजन की बात। तो इसका गतिविधि का उद्देश्य है खेल खेल में पशुओं व पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन के बारे में जानना। क्रियान्वयन का क्या विवरण है, किस प्रकार से ये गतिविधि का आयोजन किया जाना है। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है विभिन्न खाने योग्य चीज़ें जैसे फल फूल सब्जी दूध दही घी अंडे आदि के चित्रों की पर्चियाँ, या ये भौतिक रूप से यदि वस्तुएं सभी उपलब्ध हो जाती हैं तो और भी अच्छा रहेगा। गतिविधि कराने का तरीका है कि बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लीजिए। अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न भोज्य पदार्थों के चित्र पर्चे या उन्हें भौतिक रूप से उनका अवलोकन करवा के बच्चों से पूछेंगे कि हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती है, उनके स्रोत क्या हैं, और उनके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है, उनके पोषक तत्वों की जो उपयोगिता है, गुणवत्ता है, तो उनके बारे में बच्चों को अवगत करवाएंगे। और इस प्रकार से कक्षा समूह है 3 से 5 का है प्रवेश, और इसमें गतिविधि है मेरे गांव के जल स्रोत, और इसका उद्देश्य है अपने गांव के जल स्रोतों के बारे में जानना। तो बच्चों को सदनवार समूह बनाकर विद्यालय में यह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास उपलब्ध जल के स्रोतों को दिखाया जाएगा, उनका भौतिक रूप से अवलोकन करवाया जा सकता है। और समुदाय के लोगों की सहायता से अध्यापक द्वारा गांव में जल की उपलब्धता पहले कितनी थी, अब कितनी है, यदि कमी आई है तो क्यों आई है, इस प्रकार की जानकारी, और जल को बचाने की क्यों ज़रूरत है, उसके तरीके, उसकी उपयोगिता, उसके महत्व के बारे में बच्चों को बताएंगे, उनके साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 है दिशा, कक्षा समूह का नाम है दिशा, और इसमें है आओ जाने अपनी पंचायत को। तो इस गतिविधि का उद्देश्य है अपने गांव की पंचायत, उनसे जुड़े व्यक्तियों जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है आदि के बारे में जानना। आवश्यक सामग्री है गांव की पंचायत भवन का फ़ोटो, पंचायत से जुड़े प्रमुख लोगों के फ़ोटो यदि उपलब्ध है तो। गतिविधि कराने का तरीका है कि बच्चों को सदनवार समूह में बिठाएंगे और विद्यालय में पंचायत से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित कर बच्चों से बातचीत कर उनके कार्य आदि के बारे में जान पाएंगे। यदि पंचायत से कोई पदाधिकारी नहीं आ पाता है तो अध्यापक चित्रों के माध्यम से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 9 से 10 के लिए है क्षितिज, और इसमें गतिविधि है जाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। इस गतिविधि का उद्देश्य है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानना। इस गतिविधि का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र यदि उपलब्ध है तो चार्ट, कलर पेंसिल। और गतिविधि किस प्रकार से करवाई जानी है कि बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था में बैठाकर विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारियाँ देंगे तथा समूहवार एक एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आवंटित कर उनके बारे में और जानकारी एकत्रित कर प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों से ही करवाएंगे तथा उसमें स्वयं कुछ न कुछ और अतिरिक्त जोड़ के उनके ज्ञानवर्धन को बढ़ाया जा सकता है। कक्षा 11 और 12 का जो कक्षा समूह है उसका नाम है उन्नति, और गतिविधि है अपने आओ जाने अपने गांव की संस्थाओं व उनके कार्यों को। उस गतिविधि का उद्देश्य अपने गांव के डाकघर अथवा बैंक के बारे में जानना तथा उनके कार्य व अपने अधिकारों से परिचित होना। इस गतिविधि का क्रियान्वयन छात्रों को समूहवार विभाजित कर बैंक के किन कार्यों के लिए जाना होता है, कि उन्हें बैंक में किन किन कार्यों के लिए जाना होता है, क्या क्या सुविधाएं बैंक हमें प्रोवाइड करता है, तो इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी देना। और बैंक की जो भी योजनाएं हैं, प्रमुख बचत बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, बचत योजना है, इस प्रकार के बारे में बच्चों को जानकारी करवाना। तो ये तो हो गया माह का प्रथम शनिवार यानी कि 1 अक्टूबर 2022। इसके बाद में है माह का द्वितीय शनिवार 8 अक्टूबर 2022, और इस शनिवार द्वितीय शनिवार की थीम है भाषा कौशल विकास हिंदी। तो इसमें कक्षा समूह प्रथम है अंकुर, कक्षा 1 से 2 का, और गतिविधि है मैं कौन। तो उद्देश्य है सोचने और बोलने के कौशल को विकसित करना। तो सभी बच्चों को योग आकार में बैठा लेंगे और शिक्षक कार्ड या पर्चियों
चित्र कार्ड या पर्चियों पर चित्र बनाकर उनको उल्टा करके रख देंगे। अब किसी एक बच्चे को आगे आकर एक चित्र उठाने को कहें। ध्यान रहे चित्र कार्ड बाकी बच्चे न देख पाएँ। अब चित्र कार्ड में बने जानवर, फल, वस्तु के बारे में उसको कुछ बताना है। अगर आम का चित्र है तो बता सकता है कि ये बहुत मीठा फल है, और बच्चों को क्या है, पहचानना है। यानी कि सभी बच्चे उसका आंसर पहचानने की कोशिश करेंगे, और वो जो एक बच्चा है, विद्यार्थी है, वो सबको बताने की कोशिश करेगा उस वस्तु का, जानवर का या फल का, बिना नाम लिए। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी कल्पना शक्ति का इस प्रकार से उनका विकास होगा। कक्षा समूह है 3 से 5 का समूह है प्रवेश। इसका गतिविधि है अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू। उद्देश्य है मौखिक भाषा और रचनात्मकता का विकास करना। तो इसमें सर्वप्रथम किसी बाल कहानी के कुछ पात्र चुन लें, जैसे खरगोश या कछुए, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समान 2 समूह में बांट दें। इनमें एक समूह के बच्चे को पात्र जैसे खरगोश या कछुए या बंदर या मगरमच्छ के किरदार के रूप में रहेंगे, और दूसरे समूह के बच्चे इंटरव्यू लेने वाले पात्र के किरदार में रहेंगे। वे कछुए, खरगोश, बंदर, मगरमच्छ का इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्न सोचें। फिर किसी भी समूह में से कोई बच्चा सामने आए पात्र का एक एक करके सवाल पूछते हुए इंटरव्यू करें। इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्रों के साथ मौका दें। हर 3-4 प्रश्नों के बाद इंटरव्यू के लिए कोई दूसरा बच्चा आगे आए। और इस प्रकार की कहानी पाठ्यपुस्तक से भी चुनी जा सकती है। दिशा है कक्षा 6 से 8 का कक्षा समूह है। इसमें गतिविधि है सुनते जाओ बनाते जाओ। उद्देश्य है इस गतिविधि का सुनने, समझने और प्रस्तुत करने के कौशल को विकसित करना। इसमें सामग्री है, कुछ चित्र है, सफ़ेद कागज़, रंग और पेंसिल। बच्चे 2-2 की जोड़ी में बैठे, हर जोड़ी को एक एक बच्चे को सामने, हर जोड़ी में से एक एक बच्चे को सामने बुलाएं और उसे एक चित्र देखें। तो ध्यान रहे कि उसका जोड़ीदार उस चित्र को न देख पाए। अब वह बच्चा अपने जोड़ीदार को चित्र के बारे में विस्तार से बताए और दूसरा बच्चा सुनकर उस चित्र को बनाए। जब सब बच्चे अपना अपना चित्र बनाने तो वह मुख्य चित्र को देखें और उससे मिलान करें। उसके बाद जोड़ी में प्रस्तुतिकरण करें कि चित्र मुख्य चित्र जैसा बना है या नहीं। अगर नहीं बना है तो क्या कारण है, और सबसे सर्वोत्तम जो चित्र बना है उसे सम्मानित भी किया जा सकता है। इसके बाद में कक्षा 9 से 10 का समूह है क्षितिज। इसमें गतिविधि है बाल रेडियो। उद्देश्य है स्क्रिप्ट विकसित करना, एक टीम के रूप में योजना बनाना और प्रस्तुति कौशल विकसित करना। क्रियान्वयन है इसका, बच्चों को 5-6 के समूह में बांट दें। इस गतिविधि में उन्हें अपना रेडियो शो करना है। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। रेडियो शो में एक रेडियो जॉकी होना चाहिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक साक्षात्कार सत्र भी होना चाहिए, और ब्रेक लेने के लिए चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल, गाने, संगीत भी होने चाहिए। हर समूह को अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक समूह को समय सीमा का पालन करना होगा। और अंत में शिक्षक द्वारा किस समूह के रेडियो शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा था और क्यों, ये जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में है उन्नति कक्षा 11 से 12 के लिए गतिविधि है मेरी पसंदीदा पुस्तक। उद्देश्य है इस गतिविधि का रचनात्मक सोच और प्रस्तुति कौशल। इस गतिविधि का क्रियान्वयन करने के लिए बच्चों को उनकी पसंदीदा किताब, कहानी सोचने के लिए कहें, और उन कहानी के रिव्यू और अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, उनकी विशेषताएं बतानी हैं। उन्हें सोचने और लिखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दें। फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रत्येक छात्र को अपनी प्रस्तुति हेतु 2 मिनट का समय दें। प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों को अपनी पसंदीदा किताब, कहानी के बारे में अच्छी बातें शेयर की हैं। प्रस्तुति की पिच ठोस होनी चाहिए, और सबसे अच्छे 5 प्रस्तुतिकरण करने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद में है भाषा कौशल के विकास में अंग्रेजी का, वो तो था हिंदी का, अब है अंग्रेजी का। तो इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए है साइमन सेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है, तो इसमें है टू फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग, सुनने की क्षमता पे ध्यान केंद्रित करना। और कार्यान्वयन इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी, तो गतिविधि का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाना है। द टीचर विल स्टैंड इन द सेंटर एंड स्टूडेंट्स विल मेक ए सर्कल अराउंड द टीचर, यानी कि एक गोल घेरे में मध्य में शिक्षक खड़े होंगे और इनके चारों ओर विद्यार्थी। द टीचर विल गिव फिजिकल इंस्ट्रक्शन यूजिंग Simon says in the beginning and student have to react according to the instruction. For example, Simon says touch your nose. तो यानी कि शिक्षक बीच में खड़े होकर सब बच्चों को निर्देशित करेंगे कि Simon says touch your nose, तो touch your nose का बच्चे अर्थ समझ जाएंगे। तो उस प्रकार के देखते हुए एक्टिविटी की जानी है। Simon says touch your feet, Simon says touch your right ear। तो इस प्रकार से बच्चों में सुनने का और सुन के फिर गतिविधि एक्टिविटी करने का कौशल विकसित करना इस गतिविधि का उद्देश्य है। कक्षा 3 से 5 का प्रवेश है, तो इसमें है स्कैवेंजर हंट नेम ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है टू फोकस ऑन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल, यानी कि जो मौखिक भाषा विकास है उसका
कौशल को विकसित करना। और गतिविधि का कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेशन है, वो है किस प्रकार से किया जाना। द टीचर विल स्टैंड इन द सेंटर एंड स्टूडेंट्स विल फॉर्म ए सर्कल अराउंड हर। नाउ द टीचर विल से नाउन ऑब्जेक्ट, आस्क हर स्टूडेंट बाय वन वेयर कैन वी फाइंड और व्हाट दे डू। यानी कि किसी भी एक नाउन या ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि भी हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, ये या कहाँ पाए जाते हैं। यूज़ ए डिफरेंट नाउन ऑब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग संज्ञा या नाउन अपने बोलेंगे और उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिरर आप कहाँ पाते हो। पोस्टमैन, व्हाट दे डू, पोस्टमैन क्या करते हैं। डॉक्टर, व्हाट दे डू। फूड आप कहाँ से प्राप्त करते हो। इस प्रकार से बच्चों की जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल है उसको विकसित करना, उसका डेवलपमेंट करना। अब कक्षा 6 से 8 है दिशा, और नेम ऑफ एक्टिविटी है द गेम ऑफ द एंडिंग लेटर। एंडिंग लेटर यानी कि जो अंताक्षरी करवाई जाती है मीनिंग से, वो है टू फोकस ऑन बिल्डिंग वोकेबलरी स्किल्स। वोकेबलरी स्किल्स को डेवलपमेंट करना इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी करेंगे तो स्टूडेंट विल सिट इन ए सर्कल, और इस प्रकार से वही है इंग्लिश की अंताक्षरी जैसे विद्यालय में सामान्य रूप से करवाई जाती है मीनिंग्स की, तो वो है। क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए ट्रू और फॉल्स स्टोरी टू फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति का निर्माण करना और बोलने की वाक शक्ति का विकास करना इस गतिविधि का उद्देश्य है। ईच स्टूडेंट विल बी गिवन ए पीस ऑफ पेपर विद आइदर ट्रू और फॉल्स रिटन ऑन इट। 10 मिनट्स विल बी एलोकेटेड फॉर क्रिएटिंग ए स्टोरी बेस्ड ऑन स्लिप दे गॉट, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 10 मिनट का समय दिया जाएगा और उन्हें एक पर्ची दी जाएगी जिस पे ट्रू और फॉल्स के सेंटेंस लिखे जाने हैं। ईच स्टूडेंट विल शेयर ए स्टोरी अबाउट, और प्रत्येक बच्चा एक एक स्टोरी शेयर करेगा दैट इज ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन विच वर्ड दे गोट, और जिस भी विषय पे उन्हें लिखने को कहा जाए। एंड द क्लास विल गेस इफ़ इट्स ट्रू और फॉल्स, और पूरी जो क्लास है उसके सामने प्रेजेंटेशन देते समय क्लास ये गेस करेगी कि ये ट्रू और है या फॉल्स है। और दिस एक्टिविटी विल बी डन इंडिविजुअली, यानी कि प्रत्येक बच्चे से एक्टिविटी करवाई जानी है। इसके बाद में कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति व्यू स्टोरी फ्रॉम हेडलाइंस, तो यानी कि एक स्टोरी बनानी है हेडलाइन से। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी है टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना। इम्प्लीमेशन ऑफ एक्टिविटी है द टीचर प्लेसेस 10 to 15 न्यूज़पेपर मैगजीन कटिंग of headlines in a ball or box. One student pick up a headline, prepares for 1 minute and begins a narrative which can last for about 30 seconds। यानी कि कोई भी न्यूज़ की कटिंग शिक्षक द्वारा बच्चों को दी जाएगी और बच्चे को उस पर सोचने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस पर कुछ वर्णन करना होगा बच्चे को जो कि 30 सेकंड या उससे अधिक समय का होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चे की जो क्रिएटिव थिंकिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना इस क्रिएटिविटी का ऑब्जेक्टिव है, इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में तृतीय शनिवार है जो इस माह का संभावित रूप से अंतिम शनिवार होना है एक्टिविटी का, क्योंकि इसके बाद से मध्यावधि अवकाश शुरू हो जाएंगे। तो इसमें तृतीय शनिवार है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो इस थीम के तहत कक्षा 1 से 2 के कक्षा समूह में अंकुर कक्षा समूह के लिए गतिविधि है लंगड़ी टांग। उद्देश्य इसका है शारीरिक क्षमता का विकास व सतर्कता, एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। सर्वप्रथम खेल के मैदान में ज़मीन पर एक गोल घेरा बना लिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को इस गोल घेरे में बुलाकर लंगड़ी टांग खेला जाएगा। लंगड़ी टांग के लिए किस बच्चे की बारी सबसे पहले होगी यह शिक्षक अपने तरीके से चुनेंगे। वह बच्चा लंगड़ी टांग पर सभी दूसरे बच्चों को छूने का प्रयास करेगा। बाकी बच्चे उससे बचने की कोशिश करेंगे किंतु ज़मीन पर बने गोल घेरे से बाहर नहीं जाएंगे। यदि लंगड़ी से बच्चा किसी बच्चे को छू लेता है तो उसकी बारी आएगी। यदि कोई बच्चा गोल घेरे से बाहर निकला है तो उसकी बारी आएगी। इस प्रकार यह खेल बच्चे आनंद के साथ खेल सकेंगे। इसके बाद में है प्रवेश। कक्षा 3 से 5 का कक्षा समूह है। इसमें है कुर्सी दौड़। विद्यार्थियों को इसका गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु सतर्क बनाना, एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। क्रियान्वयन है कुर्सी दौड़ हेतु खुले स्थान पर खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या को बराबर कुर्सी स्टूल गोल घेरे में लगाना है। सभी कुर्सियों की एक दूसरे से लगभग 3 फीट की दूरी रखनी है।
सभी बच्चों को गोल घेरे में लगी कुर्सी और स्टूल पर बैठना है। इससे शिक्षक द्वारा मोबाइल पर कोई म्यूजिक अथवा कोई गाना बजाना होगा। जैसे ही म्यूजिक गाना बजेगा सभी बच्चे गोल घेरे में लगी कुर्सियों के म्यूजिकल चेयर जिस प्रकार से अपने खिलाते हैं उसी प्रकार का ये गेम है। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा, उसमें है चेन, सांकर या डंडा। तो बच्चों में समूह भावना का विकास, शारीरिक विकास और प्रतियोगी भावना का विकास करना। क्रियान्वयन है इस गतिविधि का कि सर्वप्रथम खेल के मैदान में खेल की सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके उपरांत शिक्षक अपने तरीके से एक विद्यार्थी का चयन करेंगे जो अन्य बच्चों को छूने का प्रयास करेगा, जो तय की निर्धारित सीमा में मैदान के बचने के लिए भागेंगे। जब पहला बच्चा किसी बच्चे को छू लेगा तो वह बच्चा भी पहले वाले बच्चे का हाथ पकड़कर अन्य बच्चों को छूने का प्रयास करेगा। यानी कि इस प्रकार से एक चेन बनती जाएगी। जो सर्वप्रथम एक बच्चा अन्य विद्यार्थियों को पकड़ रहा है, यदि किसने दूसरे को पकड़ दिया तो वो 2 बच्चे मिलके फिर चेन के रूप में कार्य करेंगे। इससे ज़्यादा 3, 4 इस प्रकार से वो लंबी होती जाएगी और जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनको सबको छूना होगा। इसके बाद में कक्षा 9 और 10 के लिए क्षितिज कक्षा समूह है। उसमें गतिविधि है लंबी कूद, ऊंची कूद, 100-200 मीटर या अन्य व्यक्तिगत कोई भी शारीरिक प्रतियोगिताएं खेल से संबंधित। क्योंकि इस तृतीय शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो इसमें खेल में शिक्षण करवाना है। तो उद्देश्य है छिपी प्रतिभा को जानना व विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये गतिविधि इसमें यही है कि लंबी कूद, ऊंची कूद का आयोजन करवाना है, 100 या 200 मीटर या अन्य जो भी है। उन्नति है कक्षा 11 से 12 का कक्षा समूह है। इसमें गतिविधि है वॉलीबॉल, खो खो या कोई भी व्यक्तिगत प्रतियोगिता। तो इसका उद्देश्य है समूह भावना, सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। बालक व बालिकाओं को अलग अलग समूह में बनाकर उनकी रुचि के अनुसार वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन करवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त गत दिनों में एक और आदेश आया है जिसके अंतर्गत बच्चों को शतरंज भी अनिवार्य रूप से, जो तृतीय शनिवार है इसके अंतर्गत बच्चों को शतरंज का खेल करवाया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ये थे अक्टूबर 2022 के नो बैग डे के थीम वाइज प्रतियोगिताएं या गतिविधियों के नाम और उनकी क्रियान्विति किस प्रकार की जानी है। धन्यवाद।